प्राचीन भारतीय महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम का चरित्र वीरता, भक्ति और साहस का प्रतीक है। हनुमान जी की संजीवनी बूटी की खोज का प्रसंग रामायण के सबसे महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक प्रसंगों में से एक है। यह कथा दर्शाती है कि कैसे संकट के समय में एक नायक अपने प्रियजनों और धरती के उद्धार के लिए अपने जीवन की परवाह किए बिना सबसे कठिन परिस्थितियों का सामना करता है। लंका में श्री राम और रावण के बीच भीषण युद्ध चल रहा था। रावण के सेनापति मेघनाद, जिसे इंद्रजीत के नाम से भी जाना जाता है, अत्यंत बलशाली और मायावी योद्धा था। उसने श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी पर एक भयंकर शक्ति का प्रहार किया, जिसे शक्ति बाण कहा जाता था। लक्ष्मण जी इस प्रहार से गंभीर रूप से घायल हो गए और बेहोश होकर युद्ध भूमि में गिर पड़े। श्री राम के लिए यह अत्यंत कठिन समय था। लक्ष्मण जी उनके लिए केवल एक भाई ही नहीं, बल्कि सबसे प्रिय साथी भी थे। लक्ष्मण जी की यह स्थिति देखकर श्री राम अत्यंत दुखी हो गए और सभी योद्धा घबरा उठे। जब लक्ष्मण जी बेहोश हो गए और उनका जीवन संकट में पड़ा, तो हनुमान जी सभी देवताओं से प्रार्थना करते हुए श्री राम के साथ खड़े थे। तभी लंका में रावण के राजवैद्य सुषेण को बुलाया गया। सुषेण ने लक्ष्मण जी का निरीक्षण किया और बताया कि लक्ष्मण जी के जीवन की रक्षा केवल एक ही उपाय से हो सकती है। उन्हें हिमालय पर्वत पर उगने वाली संजीवनी बूटी की आवश्यकता है, जो लक्ष्मण जी को पुनः जीवित कर सकती है। लेकिन समस्या यह थी कि संजीवनी बूटी को लाने के लिए अत्यंत कम समय था। युद्ध की परिस्थितियों को देखते हुए यह काम बहुत चुनौतीपूर्ण था। सुषेण ने बताया कि अगर संजीवनी बूटी सूर्योदय से पहले लाकर उन्हें दी जाती है, तो ही लक्ष्मण जी का जीवन बचाया जा सकता है, अन्यथा उनका बचना असंभव था। भगवान हनुमान जी, जो पहले से ही श्री राम और लक्ष्मण जी के प्रति अपनी भक्ति और सेवा का प्रदर्शन कर चुके थे, ने यह महान कार्य करने का बीड़ा उठाया। उन्होंने बिना समय गंवाए तुरंत हिमालय की ओर प्रस्थान करने का निर्णय लिया। श्री राम ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया और हनुमान जी ने अपनी गति से उड़ान भरकर हिमालय पर्वत की ओर प्रस्थान किया। यदि आपको यह कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और 200 लाइक्स का लक्ष्य पूरा करें। हनुमान जी की गति और बल का कोई मुकाबला नहीं था। उन्होंने विशाल पर्वतों और जंगलों को पार करते हुए तीव्रता से हिमालय की ऊंचाइयों तक पहुंचने की कोशिश की। लंका से हिमालय की दूरी लगभग 2000 किलोमीटर थी और हनुमान जी ने इस दूरी को अत्यधिक तेजी से पार किया। अपने मार्ग में उन्होंने दक्षिण भारत से लेकर कई राज्यों को पार किया, जिनमें तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड शामिल थे। यह यात्रा अद्वितीय थी क्योंकि समय तेजी से बीत रहा था और सूर्योदय का समय भी निकट आ रहा था। लेकिन जब हनुमान जी हिमालय पर्वत पर पहुंचे तो उनके सामने एक और चुनौती खड़ी हो गई। उन्हें यह पता नहीं था कि संजीवनी बूटी किस प्रकार की दिखती है और कौन सा पौधा वास्तव में संजीवनी है। हनुमान जी ने चारों ओर देखा, लेकिन वे संजीवनी बूटी को पहचान नहीं पाए। उन्होंने देखा कि पर्वत पर कई प्रकार की औषधियां उग रही थीं, लेकिन उनमें से कौन सी संजीवनी है, इसका निर्णय करना कठिन था। समय तेजी से बीत रहा था और हनुमान जी को डर था कि अगर वे संजीवनी को समय पर नहीं ला सके तो लक्ष्मण जी का जीवन खतरे में पड़ जाएगा। अपनी बुद्धिमत्ता और निर्णय क्षमता के साथ हनुमान जी ने सोचा कि अगर वे संजीवनी बूटी को पहचान नहीं पा रहे हैं तो पूरे पर्वत को ही ले जाया जाए, ताकि वैद्य सुषेण स्वयं संजीवनी का चयन कर सकें। हनुमान जी ने अपनी अपार शक्ति का प्रदर्शन करते हुए पूरे पर्वत को उखाड़ लिया और उसे लेकर वापस युद्ध भूमि की ओर उड़ चले। अगर अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो 200 लाइक्स का लक्ष्य पूरा करें। हनुमान जी संजीवनी बूटी का पूरा पर्वत लेकर तीव्र गति से लंका की ओर लौटे। जब वे युद्ध भूमि पहुंचे तो सुषेण ने तुरंत संजीवनी बूटी का चयन किया और उसे लक्ष्मण जी पर लगाया। संजीवनी बूटी की शक्ति से लक्ष्मण जी को जीवन दान मिला। वे धीरे धीरे होश में आए और स्वस्थ हो गए। भगवान श्री राम और सभी योद्धा अत्यंत प्रसन्न हुए और हनुमान जी के इस बलिदान और वीरता की प्रशंसा करने लगे। हनुमान जी का संजीवनी बूटी की खोज के लिए यह अद्वितीय साहसिक कार्य उनकी भक्ति और नायकत्व का प्रतीक है। हनुमान जी ने न केवल अपने बल और बुद्धि का परिचय दिया, बल्कि यह भी दिखाया कि सच्ची भक्ति के लिए समर्पण और त्याग कितना महत्वपूर्ण होता है। हनुमान जी के इस कार्य ने यह साबित कर दिया कि उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि उनकी भक्ति और समर्पण ने उन्हें असीमित शक्ति प्रदान की। इस कथा से हमें यह भी सीखने को मिलता है
कि जब हम किसी कार्य को पूर्ण निष्ठा और समर्पण के साथ करते हैं तो हमारे सामने कोई भी बाधा टिक नहीं सकती। 200 लाइक्स का लक्ष्य जरूर पूरा करें। भगवान हनुमान जी की संजीवनी बूटी की खोज की यह कथा हमें न केवल उनके अद्वितीय साहस और शक्ति की याद दिलाती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि भक्ति और निष्ठा के साथ जब हम किसी काम में लग जाते हैं तो हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल स्पिरिटिफाई को सब्सक्राइब करें। हमारा आज का लक्ष्य है 500 सब्सक्राइबर्स और 200 लाइक्स का। आपके सहयोग से हम इस लक्ष्य को जल्द ही प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।